मैं डॉक्टर रघुविंदर सिंह, नेफ्रोलॉजिस्ट, इंडिया किडनी हॉस्पिटल से आपका स्वागत करता हूं। आप सभी की जानकारी के लिए मैं आज आपको किडनी की बीमारी और किडनी की बीमारी के लक्षण के बारे में बताऊंगा। किडनी की बीमारी पूरे संसार में बहुत तेज़ी से फैल रही है। 10 से 15% के लोग जनरल पॉपुलेशन के किडनी की बीमारी से अफेक्ट हो रहे हैं। हम मान सकते हैं कि डायबिटीज़ के 50% लोग को किडनी की प्रॉब्लम आती है। ब्लड प्रेशर के करीब 35 से 40% लोगों को किडनी की प्रॉब्लम आती है। और किडनी की प्रॉब्लम किसी और रीज़न से भी हो सकती है, जैसे किडनी स्टोन के कारण किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो गया, या किडनी के अंदर कोई सिस्ट हो गई, कोई जेनेटिक बीमारी हो गई, कोई किडनी के अंदर इम्यूनोलॉजिकल बीमारी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जैसी बीमारी हो गई। और कई तरह की जैसे मेडिसिन हैं या फास्ट फूड है जिसमें सॉल्ट्स हैं, कई तरह की पेन किलर्स हैं, उनकी वजह से भी किडनी के ऊपर असर आता है। सबसे ज़्यादा असर आता है किडनी के ऊपर जब हम धीरे धीरे, जैसे हम मान के चलें कि हमारी किडनी नॉर्मली भी वैसे कमज़ोर होती है, उम्र के हिसाब से भी आप 30 साल की उम्र के बाद किडनी वैसे भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। और ये धीरे धीरे अगर इस उम्र के हिसाब से कमज़ोर होना प्लस शुगर भी हो जाए या ब्लड प्रेशर भी हो जाए और पेन किलर भी खा रहा हो, तो किडनी की बीमारी होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि किडनी की बीमारी होने के बावजूद कई बार पता नहीं चलता कि किडनी की बीमारी है। अगर हम जनरल पॉपुलेशन को, जैसे हमने बताया कि जनरल पॉपुलेशन में भी 10 से 15% लोगों को किडनी की बीमारी होती है, लेकिन उनको हार्डली कोई 1 या 2% लोग होते हैं जिन्हें ये पता होता है कि उनकी किडनी के अंदर कमजोरी है या कुछ खराबी है या कोई इन्फेक्शन है या किडनी की कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम पता कैसे की जाए कि किडनी की प्रॉब्लम है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किडनी की प्रॉब्लम के सबसे जो कॉमन लक्षण होते हैं वो ये होता है कि सूजन आना। वो सूजन आ सकती है या तो आंखों के चारों तरफ, जैसे रात को सोए आराम से और सुबह उठे तो देखा आंखों के चारों तरफ सूजन है, ये किडनी की बीमारी का लक्षण है। ये बहुत स्पेसिफिक लक्षण होता है कि अगर सुबह उठे, इसको बोलते हैं मॉर्निंग पफिनेस ऑफ आइज। अगर सुबह सुबह उठे और आंखों के चारों तरफ स्वेलिंग है तो इसका मतलब किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसके यूरिन में कोई प्रोटीन लीक कर सकता है, उसको चेक करवाना चाहिए। दूसरी सूजन आ सकती है कि शरीर के ऊपर सूजन आ जाए या पैरों के ऊपर सूजन आ जाए। जो पैरों की सूजन होती है वो जनरली सुबह नहीं होती है, कि हम सारी रात जब सोते रहते हैं लंबे, उस वक्त पैरों की सारी स्वेलिंग निकल जाती है। जब हम उठ के चलते हैं और सारा दिन काम करते हैं, बैठे रहते हैं, चलते रहते हैं, तो सारी स्वेलिंग धीरे धीरे, पानी जो है बॉडी का धीरे धीरे पैरों के नीचे की तरफ पैरों में जमा होने लगता है। उसको हम इडीमा फीट कहते हैं। और यही इडीमा फीट जब रात को सोते हैं तो यही पैरों की स्वेलिंग धीरे धीरे आके फेस की तरफ आ जाती है, जो आंखों पे आ जाती है। उसको मॉर्निंग पफिनेस ऑफ आइज बोलते हैं। तो ये स्वेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये स्वेलिंग का सबसे कॉमन कारण ही किडनी की बीमारी या किडनी की कमजोरी होती है। और इस स्वेलिंग को कई लोग बोलते हैं कि मैं इतनी दूर सफ़र करके आया इसलिए मेरी स्वेलिंग हो गई। कई लोग बोलते हैं कि हमें स्वेलिंग ये खाने से हो जाता है, या मेरा यूरिक एसिड बढ़ जाता है, या मैंने ज़्यादा पानी पी लिया, मैंने कुछ ये खा लिया। ये सब लक्षण हो सकता है कि आपने ज़्यादा सैर कर ली हो या ज़्यादा, लेकिन फिर भी हर इंसान को ज़्यादा सैर करने से, पैर लटकाने से, बस में सफ़र करने से हर इंसान को तो स्वेलिंग नहीं होती है। तो उन लोगों को आप अपनी किडनी का चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि ये स्वेलिंग हर इंसान को तो नहीं आती है। तो अगर आपके स्वेलिंग आ रही है, चाहे वो चलने से हो, चाहे बस में सफ़र करने से हो, या देर तक खड़े होने से हो, या कोई ज़्यादा बहुत लंबी सैर कर ली हो, कुछ खाने से हो गई हो, तो आपका फिर भी एक बार किडनी का चेकअप बनता है और आपको करवाना चाहिए। ये स्वेलिंग आपकी किडनी की बीमारी का बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण होता है, और उसको चेक करवा के, इसके चेक करवाने के सबसे ज़्यादा और सबसे ईजी तरीका है कि आप अपने यूरिन का टेस्ट करवाइए। यूरिन के टेस्ट में क्या होता है कि आपको यूरिन में प्रोटीन लीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर यूरिन में प्रोटीन लीक कर रहा है, वो जनरली और नॉर्मली निल होना चाहिए। यूरिन एल्बुमिन जिसको बोलते हैं वो निल होना चाहिए। अगर वो +1 है, +2 है, +3 है या +4 है, इसका मतलब डेफिनेटली किडनी के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट है। इसको हम बोलते हैं एल्बुमिन यूरिया। इस एल्बुमिन यूरिया को कंट्रोल करना चाहिए, इसको डायग्नोस करना चाहिए, इसकी वजह जाननी चाहिए, इसका इलाज किसी नेफ्रोलॉजिस्ट या किडनी के स्पेशलिस्ट से करवाना चाहिए, तो पता लगे कि किडनी के अंदर प्रोटीन क्यों लीक करता है, और ये प्रोटीन बॉडी के अंदर कमजोरी लाता है। अगर बॉडी के अंदर प्रोटीन लीक कर गया, किडनी के अंदर बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई,
तो इससे किडनी के अंदर प्रोटीन लीक करने की वजह से जो प्रोटीन कम हो गया बॉडी में, उससे बॉडी में कमजोरी आती है। इसलिए हमें इसका डायग्नोसिस करके इसका इलाज करना चाहिए। इसके इलाज में कई तरह की दवाइयाँ होती है, डाइट होती है, अपने क्या खाना है क्या पीना डॉक्टर आपको बताएंगे, या आपको किसी किडनी स्पेशलिस्ट से बात करनी चाहिए कि आपकी स्वेलिंग आ रही है, वो क्यों आ रही है। तो पैरों की सूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। और भी कई लक्षण होते हैं किडनी की बीमारी में, जैसे सांस फूलना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, कमजोरी आना, थकान हो जाना, और आपको जरा सा चले आप चल नहीं पा रहे हैं, पैरों में वीकनेस आ गई, बैठ के खड़े नहीं हो पा रहे हैं, आंखों में कमजोरी आ गई है, सेक्स की कमजोरी आ गई है, कब्जी हो रही है, गैस बन रहा है, उल्टी आ रही है, बेचैनी होती है, घबराहट, ये सारी फीचर्स और सारे कंप्लेंट्स, सारे लक्षण किडनी की बीमारी के होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इनको पता करना चाहिए, किडनी के स्पेशलिस्ट से मिलके आपको पता करना चाहिए। अगर आप खासकर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या कोई और किडनी की फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके फादर मदर किसी को किडनी की प्रॉब्लम थी, तो भी आपको एक किडनी का चेकअप करवा के नेफ्रोलॉजिस्ट से आपको पता करना चाहिए कि किडनी की बीमारी है या नहीं है। अगर नहीं है तो आराम से बैठिए और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको डाइट का, अपने एक्सरसाइज का ध्यान रखना है। अगर है तो उसका प्रॉपर इलाज करना चाहिए ताकि आपकी किडनी की बीमारी से बचाव हो सके। धन्यवाद।